इजराइल चारों मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में पिछले 1 साल से जंग चल रही है। हमास, हिजबुल्ला और ईरान इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं। इजराइल भी इन हमलों का करारा जवाब दे रहा है। लेकिन इस युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हुआ है। इस युद्ध से दुनिया ने बहुत कुछ देखा है। गाजा में भीषण नरसंहार और पूरी पट्टी का एक तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो जाना। दूसरी ओर लेबनान में भी भयंकर तबाही मची हुई है। लेकिन इस विनाशकारी युद्ध में इजराइल भी अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। चारों ओर तबाही तो हुई ही है, लेकिन दुनिया के इकलौते यहूदी देश से अब वहां की आवाम अपना मुल्क छोड़कर जा रही है। 1 करोड़ से भी कम लोगों की आबादी वाले देश इजराइल से लाखों लोग देश छोड़कर जा रहे हैं और उन्होंने दूसरे देशों में शरण लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, इस बात को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन ये बात सच है। इजराइल से कितने लोगों ने पलायन किया है, इस बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 24,900 इजरायली नागरिकों ने अपना देश छोड़ दिया। यह संख्या 2022 की तुलना में करीब 44% ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि वतन वापसी करने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। इसके पीछे की वजह देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की वापसी को बताया जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो देश में राजनीतिक और आर्थिक रूप से अस्थिरता बढ़ती जा रही है। इजराइल के नागरिकों में भी रोष बढ़ रहा है। ऐसे में उन्हें लग रहा है कि ये जंग लंबी चल सकती है। पहले से ये जंग 1 साल खिंच चुकी है, इसलिए इजराइल के नागरिक देश छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा यूएन की रिपोर्ट बताती है कि 7 अक्टूबर को हमास के नरसंहार के तुरंत बाद कई लाख नागरिकों को उनके घर से या तो निकाला गया या खाली करवाया गया या वो खुद छोड़कर चले गए। इनमें एक बड़ी संख्या नॉर्दर्न इजराइल में रहने वाले लोगों की बताई गई है। रिपोर्ट्स बताती है कि इजराइल के उत्तरी इलाके से करीब 80,000 लोग निकाले गए। इसके अलावा इस जंग के शुरू होने के बाद से जून 2024 तक करीब 990,000 लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित किया गया, यानी उन्हें उनके घरों से हटाकर इजराइल में ही किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इन दोनों रिपोर्ट से समझा जा सकता है कि इजराइल में स्थितियां ना तो राजनीतिक रूप से ठीक है और ना ही आर्थिक रूप से। जंग शुरू होने के बाद से हमास और हिजबुल्ला दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इजराइल पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिसका जवाब इजराइल भी दे रहा है और स्थिति वाकई गंभीर बनी हुई है। युद्ध के ताजा अपडेट की अगर बात करें तो पिछले दिनों हिजबुल्ला ने इजराइल को बुरी तरह से दहला दिया था। पिछले कुछ ही घंटों में 25 आसमानी हमले किए गए, फिर ताबड़तोड़ 165 रॉकेट से ऐसा अटैक किया गया कि इजराइल का आयरन डोम तक फेल हो गया। इसके बाद भी हिजबुल्ला अपने हमलों को रोक नहीं रहा, यानी ये जंग अब आर पार की लड़ाई बन चुकी है जो बेंजामिन नेतन्याहू को भारी पड़ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मिडिल ईस्ट में ये जंग कब खत्म होती है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।